हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने द फाउंटेन का अर्थ निकाला था। फाउंटेन का अर्थ निकालने के बाद देखो बहुत से बच्चे के मन में था कि सेंट्रल आइडिया, तो आज हम द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया लिखे हैं और कैसे बनाए हैं सेंट्रल आइडिया उसको देखिए और किस प्रकार बनाए हैं आप लोग इस पर फोकस करिएगा। कैसे हमें याद करना है इसको भी आप लोग देखिएगा, जो कि बोर्ड में इम्पोर्टेंट होता है। द फाउंटेन या द साम ऑफ लाइफ, इन दोनों में से कोई एक ना एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आती है, चाहे वो फाउंटेन हो या द साम ऑफ लाइफ। तो जो कि हमारा पहला लेसन द फाउंटेन है, उसकी सेंट्रल आइडिया हम लिखे हैं। क्या है देखिए, द फाउंटेन, इसके जो पोएट हैं आप सभी जानते हैं कि जेम्स रसेल लॉवेल। अब इस सेंट्रल आइडिया का एक बार फिर से मैं अर्थ बता रहा हूँ। इस अर्थ पर आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा। जब अर्थ आप लोगों को याद रहेगा तो सेंट्रल आइडिया अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ द फाउंटेन composed by जेम्स रसेल लॉवेल। और द सेंट्रल आइडिया यानी द फाउंटेन कविता की जो सेंट्रल आइडिया अर्थात मुख्य केंद्रित बिंदु है, वो जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है या रचित है। द फाउंटेन इज वेरी इंस्पिरेशनल पोएम। फव्वारा, फाउंटेन की हिंदी होती है फव्वारा, एक प्रेरणा स्रोत कविता है। ऑल द टाइम द फाउंटेन लुक्स एक्टिव। फव्वारा चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे जिस प्रकार का समय हो, फव्वारा हर समय में यानी हर परिस्थिति में एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला, प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। फव्वारा चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियां हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में फव्वारा एक्टिव यानी फुर्तीला दिखाई देता है। इट इज ग्लैड इन ऑल वेदर्स, चाहे जिस प्रकार की ऋतु हो, ठंडी, गर्मी, वर्षा, हर प्रकार की ऋतुओं में फव्वारा ग्लैड मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित दिखाई देता है। इट्स मोशन इज इट्स रेस्ट, फव्वारा अपनी ही गति में, फव्वारा अपनी ही गति में आराम करता है। इट हैज नेचुरल एनर्जी, फव्वारे के पास कौन सी यानी प्राकृतिक ऊर्जा होती है, प्राकृतिक शक्ति होती है, यानी इट हैज नेचुरल एनर्जी, फव्वारा के पास प्राकृतिक ऊर्जा अर्थात शक्ति होती है। और ये वाले देखिएगा, नो बॉडी कैन टेम इट, अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऋतु, प्रकृति की कोई भी ऋतु फव्वारा को अपना पालतू नहीं बना सकती है, अर्थात अपने वश में नहीं कर सकती है। अब आगे कवि ने क्या कहा है, वी शुड कीप फ्रेश एंड एस्पायर फॉर हायर थिंग। हमें भी क्या करना चाहिए, फ्रेश मतलब होता है स्वच्छ या ताजा, एस्पायर का अर्थ होता है, एस्पायर का अर्थ होता है आकांक्षा करना या चाहना। और हायर मतलब होता है उच्च कोटि की, थिंग्स मतलब होता है वह। हमें भी क्या करना चाहिए, की मतलब होता है रखना चाहिए अपने आप को, हमें भी क्या करना चाहिए, तरोताजा और आकांक्षा करना या चाहना चाहिए क्या, फॉर हायर थिंग, उच्च कोटि की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने आप को महत्वाकांक्षी और तरोताजा रखना चाहिए। अर्थात हमारे रास्ते में जिस प्रकार की सिचुएशन हो, हमें हर प्रकार की सिचुएशन को पार करके अपने आप को फव्वारा के समान अपनी ही गति में आराम करना चाहिए। आगे है, एट वी शुड बी स्टेडी एंड कंटेंटेड। एट मतलब होता है फिर भी, स्टेडी का अर्थ होता है संतुष्ट रहना चाहिए, और कंटेंट का अर्थ होता है, सॉरी, स्टेडी का अर्थ होता है स्थिर रहना और कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट रहना चाहिए। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें होना चाहिए क्या, संतुष्ट, हमें संतुष्ट और एक ही अर्थात अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। अर्थात पोएट का जो मुख्य एम है कि हमारे रास्ते में जिस प्रकार की सिचुएशन आए
हमें उन सारी सिचुएशन को पार करके अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये जो जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी गई कविता का एक ही उद्देश्य है कि फव्वारा के समान हमें भी, चाहे वो सनशाइन अर्थात सूर्य की रोशनी में हो, तारों के प्रकाश में हो, चंद्रमा के प्रकाश अर्थात इन तीनों प्रकाश का मतलब है हमारी ऋतुएं ठंडी, गर्मी, वर्षा, आया, सुख, दुख, चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, हमें अपने उन सारी परिस्थितियों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू।